क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को खोया है जिसके बिना आपकी जिंदगी इमेजिन ही नहीं की हो, या शायद वो ड्रीम जॉब, वो रिश्ता आखिरी मौके पर टूट गया। हम रोते हैं, हम शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन शायद ये नुकसान एक्चुअली आपकी सेफ्टी थी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी ना कि आपका दर्द हमेशा के लिए मिटा देगी और आपको बताएगी कि कैसे गॉड हमारे लिए मास्टर प्लान करता है और आपके हर आंसू का एक मकसद दे रहा है। तो आइए जानते हैं वो रिलेटेबल स्टोरी क्या है, और बहुत बेहतरीन स्टोरी है, मैंने भी कहीं सुनी ही थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। एक बार एक फरिश्ते को ना धरती पे भेजा गया एक माँ की जान लेने के लिए। जब वो धरती पे आया तो उसने जब उस माँ को देखा तो उसकी 3 छोटी बच्ची थी, बहुत गरीब दयनीय हालत थी और पति भी नहीं थे। तो उसका ना दिल पिघल गया और वो ऊपर यमराज को जाके बोला कि मैं नहीं कर सकता हूँ, जान ला सकता हूँ, क्योंकि उसकी हालत आपको तो और उसके लिए करना चाहिए था। यमराज काफ़ी गुस्सा हुए और बोले, उन्हें सजा दिया उसने फरिश्ता को कि जब तक तुम अपनी बेवकूफ़ी पे 3 बार हंस नहीं लेते ना, तब तक तुम धरती पे नहीं आओगे। जब उसे धरती पे भेजा गया फरिश्ते को, तो बहुत ही गरीब और बहुत ही दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ था रोड के किनारे। तब तक एक गरीब मोची ने उसे देखा और उसे देखने के बाद उसे उस पर बहुत दया आ गई। वो सारी कमाई करके और अपने बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ ठंडे के कपड़े लेके जा रहा था। उसने उस गरीब आदमी को उठाया और कहा कि ये लो कुछ खाने के लिए और ये गर्म कपड़े तुम पहन लो। उसने सब कुछ दे दिया, लेकिन उस गरीब मोची ने अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मैंने सारी चीज़ें तो इसे दे दी, अब तो मेरी पत्नी बहुत गुस्सा करेगी। तो उसने उस गरीब इंसान से कहा, साथ में जो था फरिश्ता, कि देखो मैं तुम्हें अपने घर तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन जब तुम मेरे घर जाओगे ना तो मेरी पत्नी बहुत गुस्सा होगी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने तुम्हें दी है ना वो मैं अपने परिवार के लिए लिया था, तो वो अगर कुछ बोलेगी ना तो तुम सुन लेना। तो फरिश्ता ने कहा कि ठीक है, मैं सुन लूँगा, क्योंकि घर में पैसे की तंगी थी, बहुत गरीब मोची था बेचारा। जब वो मोची अपने घर लेके गया तो उसकी पत्नी बहुत गुस्सा थी, घर में पैसे नहीं और एक मेहमान आ गया। तो फरिश्ता को बहुत जोर से हंसी आई उस पर, बहुत हंसा मतलब क्योंकि उसे दिख रहा था कि उसकी किस्मत पलटने वाली थी, बिकॉज कि वो फरिश्ता था, उसकी पहली हंसी, क्योंकि फरिश्ता घर में आया तो निश्चित उस मोची की किस्मत मतलब बहुत ब्रॉड होने वाली थी। तो वो हंसा इस बात पे। अचानक वो फरिश्ता उनके साथ, मोची के साथ मिलकर काम करने लगा, लेकिन फरिश्ता काम सीखा और उसने वो जो मोची चप्पल बनाते थे और फरिश्ता जो चप्पल बनाता था, दोनों में आकाश जमीन का अंतर। वो इतना बेहतरीन चप्पल बनाता था ना कि पूरे दुनिया में हाहाकार होने लगा कि इस मोची के यहाँ चप्पल जो बनती है, मोजड़ी बनती है, जूते बनते हैं, वो बहुत खूबसूरत, मतलब पूरी दुनिया में वैसा नहीं बनते हैं। तो एक दिन एक बहुत बड़े राजा के यहाँ कुछ उत्सव था, तो उसने उसी मोची के यहाँ ऑर्डर दिया कि मुझे अपने राजा जी के लिए जूतियां बनानी है। और उस देश की कोई प्रथा थी कि चप्पल तभी पहना जाता है जब किसी को, मतलब कोई मर जाता है, तभी ये पहना जाता है। तो उस मोची को ऑर्डर मिला कि राजा जी के लिए ये आपको जूतियां बनानी है, लेकिन उस फरिश्ते ने क्या किया, जूता ना बना के चप्पल बना दिया। तब मोची ने देखा कि अरे सैनिक तो थोड़ी देर में राजा साहब के लिए जूते लेने आएंगे और तुमने चप्पल क्यों बना दिया, तुम्हें पता है ना चप्पल तब पहनाई जाती है जब लोग मर जाते हैं, यहाँ की रिवाज है। तब तक में सैनिक आए और सैनिक ने कहा कि हमें जूते नहीं चाहिए, हमें चप्पल दे, राजा जी का देहांत हो गया है। और उसने, मोची ने कहा कि हाँ हाँ चप्पल तो बिल्कुल तैयार। उसने तुरंत उसे वो चप्पल सैनिकों को दे दिया और वो लेके चले गए। और फिर उसने बोला कि तुम्हें कैसे पता कि उनका देहांत और तुमने चप्पल बना दिया। तो उस फरिश्ते की दूसरी हंसी, वो बहुत जोर से हंसा, क्योंकि उसे तो सब कुछ पहले से ही पता था ना कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है और क्यों होने वाला। उसने बोला कि मैं ये बातें तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर कोई बात नहीं। बहुत साल बीतने के बाद उसी मोची के पास, जो मोची जूता पहना रहा था और फरिश्ता दोनों काम करते थे, बहुत बड़ी कंपनी उनकी हो गई थी, बहुत अच्छा काम चल रहा था। उनके पास एक ना 3 छोटी छोटी मतलब लड़कियां आई थी जिनकी शादी की उम्र थी, एक बूढ़ी औरत के साथ आई और उन्होंने कहा कि हमारी शादी है और हमें ना ऐसी ऐसी जूती और मोजड़ी बनवानी है। तो वो फरिश्ता उन्हें देखा और उसने पहचान लिया कि ये वही लड़कियां हैं जिनकी माँ की जान मैं लेने के लिए आया था और उसकी सजा मुझे मिल रही है जो मैंने नहीं लिया था। और उसने नहीं लिया तो फिर दूत ने किसी और को भेजा था। तो उसने बूढ़ी औरत से पूछा कि ये तीनों बेटियां आपकी है? तीनों ने कहा कि नहीं, हमारे पड़ोस में एक रहती थी जिनकी 3 बेटियां थी और पता नहीं उनकी डेथ हो गई और मेरे बच्चे नहीं थे तो मैंने उन्हें गोद ले लिया। उसने देखा कि वो लड़कियां पढ़ी लिख के बहुत अमीर घर में उनकी शादी हो रही, बहुत सुखी से है।
और उसके बाद वो फरिश्ता और ज़ोर से हंसा और उसके बाद वो अपने देवदूत के पास गया और देवदूत से उसने माफ़ी मांगी। क्योंकि यहाँ मेरा बताने का मकसद बस इतना है, उन बच्चियों के जन्म के समय उनकी किस्मत में था कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, वो अच्छे से पले बढ़े, अच्छा नाम कमाए और अच्छी शादी हो। इसलिए उनकी माँ की जान लेना उस वक्त जरूरत है, क्योंकि अगर उनकी माँ नहीं मरती तो वो बच्चियाँ अच्छे घर में नहीं पलती, अच्छी जगह पे नहीं पलती, अच्छी पढ़ाई नहीं होती, अच्छे घर में शादी नहीं, तो वो उसी गरीबी में जी रही होती। हम सबके साथ ऐसा होता है ना कि हमारे साथ कुछ भी ऐसा हो जाता तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों परिवार में, मतलब ऐसा क्यों हुआ। जब फरिश्ते को उस दिन समझ में आ गया कि ईश्वर जो करते हैं ना वो बेहतरीन के लिए करते हैं। तो ये इस कहानी का मकसद था। हम इंसान सिर्फ देख पाते हैं, पर वो जो ऊपर वाला है ना कल देख रहा होता है। हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी एजुकेशन और हमारे स्ट्रगल सब एक ग्रैंड डिज़ाइन का हिस्सा है। ये एक कनेक्शन है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। हम अक्सर मैनिफेस्टेशन का मतलब समझते हैं कि जो हम चाहें वो हमें मिले, लेकिन असली मैनिफेस्टेशन है सरेंडर। जब आप यूनिवर्स पे भरोसा करते हो तो आपकी फ्रिक्वेंसी ना डिस्प्रेशन वाली नहीं होती है, से हटकर ट्रस्ट वाली हो जाती है। तो इसी वजह से एक्शन वियस डेस्टिनी, एलोहे का मतलब ये नहीं है कि हाथ पर हाथ रख कर बैठा जाए। जैसे उस फरिश्ते ने मोची के पास काम किया, वैसे ही आपको अपना कर्म करने हैं, पर रिजल्ट का बोझ उस मास्टर प्लानर पे छोड़ देना है। तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन क्या है कि जब जिंदगी में डाउटर, प्रॉब्लम, कुछ ऐसे चीज़ें आए, रास्ते आप भटक जाए तो परेशान मत होइए, वो रास्ता ही आपको मंजिल तक ले जाएगा। एक्सेप्टेंस, अपने पास्ट के दर्द को लेसन मानिए, वो आपको आगे के बड़े रोल के लिए प्रिपेयर कर रहा था। डिटैचमेंट, चीज़ों को इतना कस के मत पकड़िए कि उनके जाने पर हाथ छिल जाए। यूनिवर्स वही चीज़ें छीन लेता है ना जो आपके लिए छोटी पड़ रही होती है। विजुलाइज कीजिए, ये मत मांगिए कि मुझे ये मिल जाए, बल्कि ये कहिए कि मेरे लिए जो बेस्ट है ना वही हो रहा है। याद रखिए, आप इस दुनिया में एक कठपुतली नहीं है, बल्कि एक बड़े मकसद के हीरो है। आज जो पर्दा गिरा है ना वो कल एक नए एक्ट की शुरुआत है। जिंदगी को फ्लो चार्ट में कभी कभी नो का मतलब एंड नहीं होता है, बल्कि वेट फॉर समथिंग बेटर होता है। क्योंकि इंसान वही मांगते हैं जो उससे अच्छा लगता है, पर ऊपर वाला वही देता है जो उसके लिए अच्छा होता है। हमेशा याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप लैक से नहीं बल्कि फेथ से मांगते हैं। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप क्यों से हटकर क्या सीख पाते हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्लान। गॉड हमेशा आपके लिए बेहतर सोचता है। थैंक यू।